आइए हम लोग फिर से अब टेस्ट सीरीज के अपने डिस्कशन क्लास को आगे बढ़ाए हैं। 10+2 लेवल का जो हम लोगों का CHSL का टेस्ट डिस्कशन क्लास चल रहा है, उसमें अभी तक में हम लोगों ने 23 सेट तक का डिस्कशन कर लिया है। आज हम लोग सेट 24 का डिस्कशन करेंगे और इस डिस्कशन क्लास में आप सभी लोगों का मुकेश सर की तरफ से स्वागत है। आए अब हम लोग इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और इस सेट नंबर 24 का पहला क्वेश्चन पे काम करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए जो है यहाँ 51 नंबर का, कहता है कितने समय में 2000 रुपये की धनराशि 10% से 2420 रुपये हो जाएगी जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है। आपको ये पता है कि A/P जो होगा, तो A/P अगर 51 नंबर पे अगर चले तो A/P बराबर हम लोग जानते हैं 1 + R/100 के पावर में देखिए TIN जो भी आप लिखें उसको लिख सकते हैं। हाँ, तो ये जो आपका है पावर में T दें या N है वो संयोजनों की संख्या, तो यहाँ वार्षिक संयोजन है तो समय की संख्या को शो करेगा। तो 2420 है और 2000 है, तो ये देखिए 2420 कर लिए और यहाँ नीचे में देखें 2000 कर लिए। 1 प्लस रेट आपको 10 दिया हुआ था तो 10/100 करेंगे, पावर में N कर लेंगे, ये कैंसिल ही हो जाएगा। 2 से ये कैंसिल 100 बार में करेंगे और 2 से ये कैंसिल 121 हो जाएगा। तो इसको आप 11/10 का स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ अगर देखा जाए तो ये 11/10 के पावर में n है, तो बेस अगर इक्वल होता है तो पावर इक्वल होता है, तो n = 2 कर लेंगे। तो ये हम लोगों का देखिए आंसर आ जाएगा 2 वर्ष और 51 का 2 वर्ष जो है विकल्प बी में दिया हुआ है, तो आंसर बनाएंगे बी को। उसके बाद चले अब 52 नंबर क्वेश्चन में, 51 के बाद 52 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। कहता है 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार तार को एक आयत का रूप मोड़ा गया जिसकी भुजाएं 6 और 5 के रेशियो में। तो 42 सेंटीमीटर अगर डायमीटर होगा तो उसका सरकमफेरेंस परिधि अगर निकालेंगे आप तो πd लिखेंगे। तो πd के लिए याद देखिए 22/7 और गुना यहाँ 42 है, तो ये कैंसिल करेंगे आप 6 बार में, तो 6 दूनी 12 और ये 1 13, तो यह आ जाएगा 132 सेंटीमीटर। तो ये सरकमफेरेंस यानी तार का टोटल लेंथ जो हमारे पास है वो 132 सेंटीमीटर है। अब आयत में देखा जाए निकालेंगे तो 132 और 6 5 का रेशियो था, 11 से भाग देंगे इंटू 6 करेंगे, 11 कैंसिल करेंगे बार में तो 12 गुना 6 72 हो जाएगा। और बी निकालेंगे तो फिर 12 गुना 5 हो जाएगा और 12 5 ये 60 हो जाएगा। तो लंबाई निकलेगा 72 सेंटीमीटर, चौड़ाई निकलेगा 60 सेंटीमीटर। आपको निकालना आयत का एरिया, तो आयत का एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई कर लेंगे हम लोग। और तब यहाँ से देखा जाए पेरीमीटर हम लोगों का ये दिया हुआ था, 1 मिनट रुक जाए, आयत का एरिया निकालना हम लोगों को आयत के रूप में मोड़ा जाता है। 1 मिनट आ जाए, तो ये 132 यानी 2 × L+B, तो L+B अगर केवल आप निकालते हैं ये तो पेरीमीटर हुआ यानी 2 × L+B हो गया। तो L+B अगर आप निकालेंगे तो L+B = देखा जाए तो 132 और बटे में 2 कर लेंगे, तो ये देखिए 66 आ जाएगा। अब L को निकालें अगर तो 66 में भाग 7 5 6 5 11 से देंगे, गुना 6 से कर लेंगे, तो 11 से देखिए 6 बार में तो ये 36 हो जाएगा। और B अगर निकालें तो 6 गुना 5 करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। तो एरिया के लिए आप लिखेंगे L × B, LB लिख लेंगे और ये 36 और गुना में 30 कर लेंगे, 36 गुना 3 देखिए 108 हो जाता है, तो आंसर आ जाएगा 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर लिख लेंगे 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि आपके विकल्प बी में है, तो आंसर बनाएंगे यहाँ बी को। 52 के बाद बढ़ें और 53 नंबर क्वेश्चन में अब हम लोग चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कहता है एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए गए, यानी वर्ग का भुजा ए लेंगे, समबाहु त्रिभुज का भी ए ले लेंगे। और तब कहता है उसके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो वर्ग का भुजा अगर ए हो गया तो उसका एरिया देखिए A² हो जाएगा और समबाहु त्रिभुज का एरिया आपको पता है ये होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, तो A² कैंसिल हो जाएगा और आंसर देखिए हम लोगों का 4:√3 आ जाएगा और 4:√3 आपके विकल्प डी में है, तो आंसर बनाएंगे डी को। इसके बाद आगे बढ़े हम लोग, तो अब चलते हैं हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन में। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए दे रहा है हम लोगों को 12 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे के एक ठोस गोले को पिघलाकर, तो 12 सेंटीमीटर व्यास अगर हो गया तो रेडियस उसका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जिनके व्यासों का रेशियो 3 4 5 है, तो जो व्यास का रेशियो है वही आपके रेडियस का रेशियो होता है। सबसे छोटे गोले के
त्रिज्या निकालना है। तो रेडियस का भी रेशियो व्यास के रेशियो के बराबर है। तो अगर इसका ले लेंगे 3x तो दूसरे का हो जाएगा 4x और तीसरे का हो जाएगा 5x। ये रेडियस हो गया। और इसमें गोला से गोला अगर बनाएंगे तो 4/3 4/3 कॉमन है, वो तो कैंसिल हो जाएगा। केवल आप यहाँ से इसका क्यूब अगर देखें तो 3x का क्यूब और प्लस में कर लेंगे 4x का क्यूब और प्लस में कर लेंगे 5x का क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब कर लेंगे। और तब इसको अगर देखा जाए x क्यूब हो जाएगा प्लस 64x क्यूब हो जाएगा प्लस 125x क्यूब हो जाएगा बराबर में ये 216 हो गया। और तब इसको अगर जोड़ेंगे हम लोग देखें 7 4 11 और 5 कर लेंगे 16 रेस्ट, फिर आपका 1 हो जाएगा 8 6 14 और 2 8 6 14 और 4 18, 2 को जोड़ लेंगे, फिर से जोड़ ले 7 और 4 11 और 5 16 रेस्ट 1 हो गया, 2 1 3 3 और 6 9 हो गया, 9 2 11 और फिर देखिए यहाँ आपका आएगा 216 बराबर 1 आ जाएगा। अब देख लें हम लोगों को जो पूछा जा रहा है वो कहा जा रहा है सबसे छोटे गोले की त्रिज्या। तो सबसे छोटा गोला का त्रिज्या देखिए हम लोगों का 3x था, तो इसलिए त्रिज्या बराबर लिखेंगे तो 3 गुना 1 कर लेंगे, आंसर हम लोगों का 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आंसर बनाएंगे 3 सेंटीमीटर, जो कि आपको विकल्प ए में दिया हुआ है। 54 के बाद चले 55 नंबर क्वेश्चन में। 55 देखिए कहता है दो संख्याओं का लासा और मासा दिया हुआ है, उनमें एक संख्या है दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या के लिए फार्मूला है लासा गुना मासा बटे पहली संख्या। तो लासा और मासा यानी 30 गुना 5 और बटे में पहली संख्या कर लेंगे। पहली संख्या दिया हुआ है 10, तो नीचे 10 लिख लेंगे, ये 0 0 कट जाएगा। 5 गुना 3 करेंगे तो आंसर देखिए हम लोगों का 15 आ जाएगा। और ये 15 विकल्प सी में है, तो आंसर बना लेंगे सी को। 55 के बाद अगर चले तो 56 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 56 देखिए ए एंगल ए दिया हुआ है, बीपीसी समद्विभाजक बाइसेक्टर अगर मिलता है तो ये आपको पता है कि एंगल बीपीसी बराबर अगर लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री और प्लस एंगल ए बाय 2। दो एंगल का बाइसेक्टर मिलता है तो तीसरे एंगल के आधा और प्लस 90 के बराबर होता है। तो कोण बीपीसी बराबर 90 प्लस कोण ए बाय 2 कर लेंगे। और ए आपको 40 रह दिया हुआ तो 40 बटे 2 यानी 20 कर लेंगे। आंसर हम लोगों का देखिए 110 डिग्री आ जाएगा, जो कि आपके विकल्प ए में है, तो आंसर बनाएंगे ए को। इसके बाद 56 के बाद चले 57 नंबर क्वेश्चन में। 57 देखिए कहता है किसी संख्या में 7 जोड़ा जाता है, योग को 5 से गुणा किया जाता है। संख्या ले लें x, तो x में कहा गया 7 को जोड़ा जाता है और उसको फिर 5 से गुणा किया जाता है, तो x + 7 × 5 कर लें। गुणनफल को 9 से विभाजित किया जाता है, तो यहाँ बटे में देखिए 9 कर लेते हैं। फिर कहा जा रहा है आपको तथा भागफल से 3 घटा दिया जाता है, तो यहाँ -3 कर लें। और तब कहता है कि ये जो बचता है आपका वो बराबर है, शेषफल जो आ रहा है वो 12 के बराबर प्रारंभिक संख्या यानी x का मान निकालना है। तो इसको तो केवल सॉल्व अगर यहाँ से किया जाए तो ये देखें 3 इधर आएगा तो 15 हो जाएगा, 12 3 15 हो जाएगा। 15 गुना 9 कर लेंगे तो 15 गुना 9 हम लोगों का देखें 135 हो जाता है। 5 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो पहले 2 बार में लगाएंगे फिर 7 बार में लगाएंगे, 27 हो जाएगा। तो x बराबर निकालेंगे 27 में 7 घट जाएगा और ये 20 आ जाएगा, यानी प्रारंभिक संख्या 20 हो गया। और ये आपके विकल्प बी में है, तो आंसर बनाएंगे बी को। 57 के बाद आगे बढ़े 58 नंबर क्वेश्चन में चलें। 58 में देखिए दे रहा है क्यूबिक रूट 2 के पावर में 4 और फिर है 2 के पावर में, आ जाए बारी बारी से यहाँ देखें तो क्यूबिक रूट 2 टू द पावर 4 है और फिर अंडर रूट किया हुआ है और उसके बाद फिर 2 टू द पावर -5 है, 2 टू द पावर -5 है, फिर अंडर रूट किया हुआ है और 2 टू द पावर 6 लिख रहा है। अब इसमें अगर देखें तो 2 के पावर 6 का अगर हम लोग रूट निकालेंगे तो 2 के बदले 1 निकलता है, 6 के बदले 3 यानी 2 का क्यूब हो जाएगा। और तब हम लोग यहाँ से क्यूबिक रूट 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर, ये देखिए अंडर रूट है -5 और ये 3 जब आएगा तो 2 का क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ प्लस में कर लेंगे तो ये +3 हो जाएगा यहाँ। अब -5 + 3 करेंगे तो -2 हो जाएगा और -2 को अंडर रूट बाहर किया जाएगा तो फिर -1 आ जाएगा।
तो क्यूबिक रूट 2 टू द पावर 4 -1 लिखाएगा। और यहाँ अगर हम लोग देखें तो 2 का क्यूब है और यहाँ 3 है, तो 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा और तब हम लोगों का आंसर बच जाएगा 2 के पावर में 1। और 2 के पावर में 1 को ही हम लोग लिख लेंगे 2 लिख लेंगे, तो आंसर 2 बना लिए। और ये जो है विकल्प नंबर ए में मौजूद है, तो 58 का आंसर हो गया ए। 58 के बाद चले अब आगे हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन में। 59 नंबर क्वेश्चन में देखिए कहता है किसी टंकी का 3/4 भाग भरा हुआ, उसमें 30 लीटर पानी निकल लग गया तो टंकी खाली, यानी 3/4 भाग भरा हुआ था, यही खाली हुआ है। तो इतना बराबर देखिए 30 था, तो 3 से ये कैंसिल 10 बार में, यानी 1 बराबर करेंगे तो 10 गुना 4 कर लेंगे, तो आंसर हम लोगों का 40 लीटर आ जाएगा। और ये 40 लीटर जो है विकल्प सी में है, तो आंसर आप सी को बना लेंगे। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन में चलें तो क्यूबिक रूट ऊपर में अगर देखें 0.2 का क्यूब लिखा हुआ है, 0.2 का क्यूब है और प्लस में 0.04 का क्यूब है और बटे में आ जाए और नीचे देखा जाए तो 0.4 का क्यूब है, तो 0.4 का क्यूब कर लेंगे और प्लस 0.08 का क्यूब है, 0.08 का क्यूब है। अब इसमें अगर देखें तो ये हम लोगों का क्यूबिक रूट हो गया, 0.2 का क्यूब करें प्लस 0.04 का क्यूब कर लें और बटे में आ जाएंगे, तो यहाँ 0.2 के क्यूब को कॉमन ले लें, तब यहाँ हम लोगों का बचेगा 0.2 का क्यूब और प्लस 0.04 का क्यूब। और उसके बाद अगर देखा जाए तो ये डाटा तो देखिए आपस में कैंसिल ही हो जाएगा और तब बचेगा यहाँ से क्यूबिक रूट और 1/0.2 का क्यूब। और इसका अगर क्यूबिक रूट निकालेंगे तो 1/0.2 कर लेंगे और 0.2 नहीं, केवल 2 को कॉमन लें, पॉइंट तो वहाँ है, तो ये 2 हो गया, तो ये आ जाएगा देखिए आपको 1/2। और 1/2 को अगर पॉइंट में बदलना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं 0.5, तो आंसर हो गया 0.5 जो कि आपके विकल्प ए में दिया हुआ है। तो 60 का आंसर बनाएंगे ए को। 60 के बाद अब चलें 61 नंबर क्वेश्चन में। 61 नंबर क्वेश्चन में चलें, कहता है किसी संख्या को 13 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 और प्राप्त संख्या को 5 से भाग देने पर तो 65 से भाग देने पर। तो ये फॉर्मूला जानते हैं, 65 अगर किया तो शेषफल के लिए देखिए क्या होगा, R1 प्लस R2D1। तो R1 आपको 1 दिया हुआ था और प्लस में चला जाए R2D1, तो R2 आपका 3 है और D1 आपका 13 है, तो ये 3 और गुना में 13 कर लेंगे, तो ये 1 और प्लस में 39 हो गया, यानी ये 40 आ गया। और ये 40 जो है आपके विकल्प डी में दिया हुआ है, तो आंसर बना लेंगे आप डी को। 61 के बाद अगर चलें तो 62 नंबर में चलते हैं हम लोग। 62 देखिए कहता है किसी लड़के से एक संख्या को 12 से गुना करने के लिए कहा गया, उसने 21 से गुना किया, उसका उत्तर लिख लेंगे, वहाँ उम्र नहीं उत्तर होना चाहिए, उसका उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक था। 12 से गुना, तो मान लीजिए अगर संख्या x है तो करना था उसको 12x कर दिया है 21x और वो लाया है 63 ज़्यादा, यहाँ से सॉल्व करें, 21 में 12 को घटाएंगे तो 9x = 63 हो जाएगा, तो x बराबर 7 आ जाएगा। यानी संख्या अगर पूछा जाए जिस संख्या को गुना करना था वह थे, यानी x निकल गया हम लोगों का 7, तो आंसर बनाएंगे 7 को। और ये दिया हुआ है विकल्प ए में, तो आंसर हो गया हम लोगों का ए। 62 के बाद 63 नंबर क्वेश्चन में चलें तो 63 देखिए कहता है एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 8 और 6 है, तो समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई निकालना है। तो 8 और 6 विकर्ण का हमेशा ये आधा आप करते हैं समचतुर्भुज में, और ये देखिए विकर्ण जहाँ करता है 90 का कोण बनता है, तो एक अगर 8 और 6 होगा तो एक आ जाएगा 4 और एक आ जाएगा 3, और तब भुजा बराबर अगर लिखेंगे तो ये आपका आएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो 16 9 25, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो आंसर हम लोग लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर, या जो भी रहे मीटर में, यहाँ सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर लिखेंगे, तो आंसर हम लोगों का हो गया 5 सेंटीमीटर। 63 के बाद अगर बढ़ा जाए आगे 64 नंबर में चलते हैं। कहता है किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम होती है जब 17 और 20 को एक साथ 2 खिलाड़ी के बदले 1 खिलाड़ी अगर मान लें तो 17 और 20 यानी 37 डाटा जा रहा है और आ रहा है 2 नया खिलाड़ी, तो आने वाले का अगर योगफल निकाला जाए तो इसके लिए देखें 37
और उसके बाद कहता है 2 महीने कम हो जाती है, कम हो जाती है, उसके लिए माइनस कर लेंगे 11 और गुना, महीना को वर्ष बनाएंगे तो देखिए 12 से भागा दे देंगे तो 2/12 हो गया। तो ये हुआ आने वाले व्यक्ति की उम्र का योगफल। औसत के लिए यहाँ 2 से भाग दे देंगे क्योंकि आने वाला तो 2 था। अब इसी को कैलकुलेट करना है तो 2 से ये कटेगा, देखिए 6 बार में 6 गुना 7 कर लेंगे, 7 42 रेस 4 हो जाएगा, 18 और 4 22 हो जाएगा, -11 कर लेंगे और बटे में नीचे देखिए 6 गुना 2 12 हो जाएगा, तो 211 और बटे में 12 वर्ष हो गया। अब इसी को अगर भाग लगाया जाए तो 12 से पहले एक बार में लगाएंगे, बच जाएगा आपका 9 और 1 91, तो फिर वर्ष 84 हो जाएगा। 11 में 4 को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, तो ये हो गया देखिए 17 वर्ष, और 7/12 है तो उसके बदले आप 7 माह लिख सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा 17 वर्ष और 7 माह। तो आंसर बनाए 17 वर्ष 7 माह, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है, तो आंसर आपका हो गया बी। 64 के बाद चलें 65 नंबर क्वेश्चन में। तो 65 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको दे रहा है, 65 नंबर कहता है कि किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी है। यदि कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाएं तो लड़का और लड़की का रेशियो, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक, यानी लड़का अगर 100 होगा लड़की 120 होगा, तो रेशियो अगर देखा जाए तो 6 और अनुपात 5 का है। और टोटल विद्यार्थी आपको देखिए 66 दिया हुआ ही है। तो अगर हम 66 में भाग दें 6 5 11 से, तो 66 और बटे में 11 और गुना में 6 करेंगे, 11 से ये 6 बार में कटेगा, यानी लड़कियों की संख्या 36 हो जाएगी। और लड़कों का संख्या निकालते तो 66/11 गुना 5 कर लेते, तो लड़कों का संख्या देखिए 30 हो जाता। अब हमको कहा जा रहा है कि 4 और लड़कियां होंगी, तो फिर लड़के और लड़की का रेशियो, तो इस बार लड़का और लड़की का रेशियो पूछा, तो ये बी अनुपात जी अगर करते हैं हम लोग, तो लड़का तो 30 ही रहेगा, और अनुपात कर लेंगे 36 में 4 और जोड़ देंगे तो ये 40 हो जाएगा। और तब रेशियो जब आप निकालेंगे 30:40 का, तो 0 0 कटेगा और आंसर आपका 3:4 आ जाएगा। और ये 3:4 जो है वो आपके विकल्प नंबर बी में है, तो 65 का आंसर बनाएंगे बी को। आ जाए आगे बढ़े। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 में चलते हैं। 66 देखिए कहता है ए और बी एक काम को 30 दिन में फिर के दे रहा है, बी और सी 20 दिन में, सी और ए 15 दिन में। तो निकालना है हम लोगों को सभी मिलकर कितना दिन में, 30 20 और 15 दिया हुआ है। अच्छा 66 में देखते हैं तो 30 है 20 है और 15 है, इसका एलसीएम अगर लीजिएगा तो ये 60 हो जाएगा। तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया और यहाँ 4 हो गया, 4 3 7 2 9 हो गया। लेकिन यहाँ 2 ए है 2 बी है 2 सी है, तो 9/2 अगर कर ले तो 4.5 हो जाएगा, यानी तीनों मिलके 4.5 यूनिट काम करता है। और टोटल यूनिट अगर देखा जाए तो 60 है। तो कहा जा रहा है कितने दिनों में काम समाप्त तो हो जाएगा सभी मिलकर, तो 60 में 4.5 से भागा दे दें तो 60 और बटे में करेंगे 4.5, यही आपका कुल समय हो जाएगा। और यहाँ से भाग लगाएंगे तो 60 और गुना में 10 और बटे में 45 कर लें, 15 चाहिए 4 बार में, 15 चाहिए 3 बार में,
तो 40/3 लिख लीजिए, यह आंसर हुआ 13.1/3 दिन। और ये 13.1/3 दिन जो है आपके विकल्प डी में है, तो 66 का आंसर बनाएंगे डी को। 66 के बाद चला जाए अब 67 नंबर क्वेश्चन में। 67 देखिए कहता है खाना पकाने के तेल की कमी 25% की वृद्धि खपत में कितने % की कमी कर दे। प्रतिशत कमी के लिए ढेरों बार ऐसे क्वेश्चन को बताया हुआ है आपको कि जितना वृद्धि है वो ऊपर लिखना है, और वृद्धि अगर है तो 100 में जोड़ के नीचे लिखना है, गुणा में 100 कर देना है। 25 से ये कैंसिल 5 बार में होगा, 5 से ये 20 बार में होगा, और आंसर आपका 20% आ जाएगा। और ये 20% जो है आपके विकल्प ए में है, तो 67 का आंसर बनाएंगे ए को। इसके बाद बढ़े तो 67 के बाद 68 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो 68 नंबर कहता है देखिए एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। पुरुष अकेला उसे 6 दिन में और लड़का अकेला 18 दिन में। तो पुरुष अकेला 6 दिन और लड़का अकेला 18 दिन, तो एक पुरुष और एक लड़का मिलकर कितना दिन में कर लेगा, ये तो हम लोग तरीके निकाल सकते हैं। तो ये आ गया हम लोगों का 9/2 यानी 4.5 ये 4.5 निकाले, एक लड़का और एक पुरुष मिलकर इतने दिनों में करेगा। और ये दिया हुआ था एक पुरुष, एक स्त्री और एक महिला मिलकर 3 दिन में कर लेती है, तो एक स्त्री का अकेले का पूछा जा रहा है। तो तीनों का डाटा है 3 और उसमें 2 का डाटा है 4.5, तो महिला अकेले का निकालेंगे तो xy/y माइनस x कर लेंगे तो 1.5 हो गया। 15 से ये 3 बार में कैंसिल करेंगे तो 3 गुना 3 अगर कीजिएगा आंसर देख के 9 दिन आ जाएगा। 2 डाटा में एक डाटा को घटाना है तो xy/y माइनस x, जिसमें जोड़ना है xy/x प्लस y का इस्तेमाल करें, डायरेक्ट आंसर निकालें। तो आंसर देखिए हम लोगों का 9 दिन आ गया, तो आंसर हो गया हम लोगों का ए। 68 के बाद बढ़े 69 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ देखिए कहता है 15 सदस्यों के एक परिवार के प्रत्येक सदस्य को चावल की समान मात्रा आवश्यक होती है। किसी विशेष दिन परिवार के सदस्यों के अनुपस्थित होने के कारण चावल का खपत डायरेक्ट जुड़ा हुआ है अनुपस्थिति से। तो ये 5:3 है, यानी पहले 5 आदमी था, 5 केजी खपत था, तो अब 3 केजी खपत हो रहा है, तो अनुपस्थित हो रहा है 2 केजी। तो 1 केजी को यानी खपत को डायरेक्ट आप आदमी से डिलीट करें, वो तो समानुपात में है। तो कहता है उस दिन परिवार के अनुपस्थित सदस्यों की संख्या, तो टोटल सदस्यों की संख्या अगर देखा जाए तो वो आपका देखिए 15 था, तो 15 में भाग देंगे 5 से, अनुपस्थित के गुना, इसका डिफरेंस अगर 2 से गुना कर लेंगे, 5 से 3 बार में कटेगा, 3 गुना 2 कर लेंगे 6 हो जाएगा, यानी 6 व्यक्ति 15 है, आदमी में 6 आदमी नहीं आया, इसीलिए खपत कम हो गया है, तो आंसर लिखेंगे 6 को। और ये 6 जो है आपके विकल्प बी में है, तो आंसर बनाएंगे बी को। 69 के बाद 70 नंबर क्वेश्चन में चलें। साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा और प्लस में देखिए कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो यहाँ अगर एलसीएम ले लेंगे तो नीचे आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा, ऊपर में देखिए साइन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो 1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख लें। ये ऐसे को ऊपर अगर कर लेंगे तो 1/cos सेक हो जाता है और 1/sin सेक हो जाता है, तो इसी को आप लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू, और ये सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा जो है आपके विकल्प नंबर सी में लिखा हुआ है, तो 70 का आंसर बनाएंगे सी को। 70 के बाद चलें 71 नंबर क्वेश्चन में। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है एक समतल मैदान पर बिंदु पी से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई 100 मीटर है, तो पी की टावर के पास से लगभग दूरी कितनी है, ये आपको निकालना है। टावर का ऊंचाई ये 100 दे दिया है, ये दूरी आप लोग को निकालना है कि ये डिस्टेंस कितना है, और साथ ही साथ कोण, तो उन्नयन कोण आपको 30 डिग्री दिया हुआ ही है। ये 30 डिग्री अगर रहेगा तो 30 डिग्री रहता है, तो 10/30 का मान अगर देखे तो ये हो जाता है 1:√3। यहाँ से अगर इस डिस्टेंस को x ले लें तो 100:x बराबर 1:√3 लेंगे, और तब यहाँ से x बराबर अगर लिखा जाए, x बराबर ही आपका 100√3 हो गया। √3 के बदले अगर देखें तो आप 1.32 लिख सकते हैं, और तब आंसर 173.2 हो जाएगा, और लगभग में देखा जाए तो 173 मीटर लिख लेंगे, तो आंसर बनाएंगे हम लोग बी को। 71 के बाद 72 नंबर में चला जाए, तो 72 से 75 पे देखिए एक वार डायग्राम आपको दिया हुआ है। कहता है राज्य डी का वर्ष 93-94 में उत्पादन वर्ष 94-95 में इसके उत्पादन का कितना गुना है।
93-94 का डी का अगर उत्पादन देखा जाए तो वो 9 है, और 94-95 का देखा जाए तो 12 है। तो कितना गुना के लिए 9/12 सिंपली कर लें, 9/12 करें या 3/4 करें, इसी को पॉइंट में बदलेंगे तो 0.75 गुना हो जाएगा, और ये 0.75 गुना आपके विकल्प बी में है। तो इसका आंसर बनाएंगे आप बी को। 72 के बाद अगर चला जाए तो 73 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत कथन चुनना है। राज्य ए और ई का 93-94 में समान उत्पादन। तो 93-94 में अगर देखें तो ए का अगर देखा जाए तो 93-94 में उत्पादन है ए का आपका 14, और ई का भी देखें तो 14 है, तो समान उत्पादन है, तो ये कथन सही हो गया। फिर बी में आ जाए 94-95 के दौरान राज्य बी के कोई सुधार नहीं आया। 94-95 में अगर देखा जाए राज्य बी, तो राज्य बी में 94-95 में 18 है, 93-94 में भी 18 है, तो पिछला साल भी 18, इस वर्ष भी 18, यानी कोई सुधार नहीं हुआ, सेम टू सेम है, तो ये कथन भी आपका सत्य हो गया। सी में आ जाए निर्दिष्ट अवधि में राज्य ए ने अधिकतम कपास का उत्पादन किया। राज्य ए का अगर टोटल करें तो 14, 6, 20 और 21 करेंगे 41 होगा, जबकि बी का अगर करें तो 36 और 12 41 से ऐसे ही ज़्यादा हो गया। तो ये कथन गलत हो गया, क्योंकि एक ए से ज़्यादा बी में है, और आगे जोड़ेंगे तो और भी आ सकता है, लेकिन उसको जोड़ने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया था ए में सबसे अधिक, जबकि ए से अधिक तो बी में है, इसलिए ए आंसर नहीं हो सकता। ये कथन गलत है। तो आंसर 73 का जो हम बनाएंगे वो सी को। 73 के बाद 74 नंबर में आ जाए। कहता है कितने ऐसे राज्य हैं जिनका वर्ष 92-93 में उत्पादन औसत से कम था, किंतु वर्ष 93-94 में उनका उत्पादन औसत से अधिक था। तो ए का औसत अगर हम लोग निकालें, कितने ऐसे राज्य हैं जिनका वर्ष 92-93 में उत्पादन औसत से कम था। तो 92-93 में उत्पादन औसत से कम था, इसके लिए पहले ए का औसत और बी का औसत हम लोग पहले यहाँ से देखें। तो ए का औसत के लिए 6 और 14 और 21 को जोड़ेंगे, 21 और 14 अगर देखा जाए तो 21 + 14 35 हो जाता है। 35 में 6 को अगर आप जोड़ते हैं तो 35 और 6 देखिए 41 हो जाता है। तो 41 और बटे में आप 3 कर लेंगे, तो 41/3 करेंगे तो 13.76 हो जाएगा। तो 13.76 आ गया। ये आपका कब का था वर्ष, ये ए का था औसत उत्पादन। अब आ जाए उसके बाद अगर देखें तो फिर आपका दूसरा बार बी का अगर औसत उत्पादन देखें तो 18, 18, 36 और 12 को जोड़ेंगे, तो 36 और 12 को जोड़ते हैं तो 36, 10, 40 और 2 48/3, यानी यह 16 हो जाएगा। तो यहाँ 16 हो गया। अब हम लोगों को जो दिया जा रहा है वो कहा जा रहा है कि इसका जो ए का औसत उत्पादन है, तो औसत उत्पादन, और ये आप देखें 6 का जो कितने राज्य ऐसे हैं जिनका वर्ष 92-93 में उत्पादन औसत से कम था। तो 92-93 का उत्पादन से इसको रिलेट भी डायरेक्ट करते चले जाएं। 92-93 यानी फर्स्ट वाला हो गया, 6 वाला हो गया, तो 6 से कह रहा है औसत 92-93 में उत्पादन औसत से कम, किंतु 93-94 में उनका उत्पादन औसत से अधिक है, यानी 93-94 यानी सेकंड वाला हो गया। तो पहला में जैसे ए का अगर देखा जाए तो ए का 6 से ज़्यादा आ रहा है, ये जो वैल्यू है ये 6 से देखिए ज़्यादा आ रहा है, ग्रेटर देन 6 है, इसको यहाँ से हटा के यहाँ भी लिख देते हैं, 6 से देखिए ये ज़्यादा है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो फिर आप देखेंगे कि दूसरा स्टेटमेंट जो हम लोगों का दे रहा है कि इसका जो होना चाहिए 93-94 से कम होना चाहिए, यानी 14 से कम है, 14 से कम देखना है, ये 14 से कम भी हो रहा है। तो ये डाटा देखिए क्या हो गया, सही हो गया, सत्य हो गया, ये कथन सत्य हो गया, यानी एक राज्य हम लोग गिन लिए ए। उसी प्रकार बी में अगर चलें तो बी का भी अगर देखते हैं हम लोग, तो बी का पहला जो है 92-93 का वो 12 था, तो ये 12 से ज़्यादा आ रहा है, और फिर 93-94 में चलें तो 18 है, तो ये 18 से कम आ रहा है, तो ये भी सत्य हो गया।
इसी रूप से ये राज्य ए राज्य बी ये दोनों तो सत्य ही है। फिर हम लोग चलेंगे अब राज्य सी में चला जाए तो 15 और 9 मौखिक काम कर लें। 15 है 9 है 15 5 20 9 29 हो जाएगा। 29/3 करेंगे 9 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो वहाँ 9 से को क्रॉस कर जाएगा यानी वो नहीं आएगा तो सी को नहीं लिया जाएगा। डी में अगर चलें तो डी में 16 और 9 को देखेंगे तो एवरेज ऐसे भी बीच वाला सेकंड वाला वैल्यू से कम आ जाएगा तो डी भी नहीं होगा। और ई में अगर चला जाए तो ई में आपका 8 है 14 है और 7 है तो 8 7 15 और 14 29/3 करेंगे तो 29/3 आपका 13 समथिंग आ जाएगा। तो ये आपका देखिए 8 से बड़ा भी है और 14 से छोटा भी है तो ई हो जाएगा। तो आंसर जैसे ए का ले लिए तो ए का बी का और ई का ये 3 जो है वो कंडीशन को फॉलो करता है तो आंसर हम लोग 3 लिखेंगे और ये 3 जो है विकल्प सी में है तो 74 का आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद चलें 75 नंबर क्वेश्चन में। तो 75 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है 94 95 में पांचों राज्य को मिलाकर औसत उत्पादन कितना था। 94 95 यानी लास्ट वाला देखना है औसत उत्पादन। तो सारे डाटा को जोड़ लेना है केवल। 21 में 18 को अगर आप जोड़ते हैं तो 21 और 18 को जोड़ेंगे तो आपका देखिए 39 आ जाएगा 39 हो जाएगा। 39 में फिर 15 जोड़ेंगे तो 40 और 15 55 यानी 54 आ जाएगा। 54 में फिर 12 को जोड़ेंगे तो 54 में 12 को जोड़ने पर 66 आ जाएगा। और 66 में फिर 7 को जोड़ना है तो 66 में पहले 4 जोड़ ले 70 और 3 73 73 हो जाएगा। तो टोटल अगर देखा जाए 94 95 का तो आपका 73 है। औसत निकालेंगे तो 5 से भागा दे देंगे तो 73/5 कर लेंगे 5 से तो ये 14 और पॉइंट में देखिए 6 आ जाएगा। तो आंसर हम लोगों का 14.6 हो जाएगा जो कि आपके विकल्प बी में दिया हुआ है। तो आंसर बनाएंगे विकल्प बी को तो 75 का आंसर हो गया बी। इस रूप से सभी 25 क्वेश्चन पे आज हम लोग सेट 24 में भी काम किए। अब हम लोग सेट 25 के डिस्कशन क्लास में मिलेंगे। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, मेहनत करते रहें, परिश्रम करते रहें और चीज़ों को सीखते रहें, उसको हमेशा यूज करने का प्रयास करते रहें। हम लोग मिलते हैं अगले सेट 25 के डिस्कशन क्लास में। धन्यवाद।